यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए दोस्तों, फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन 2024 में आया है 3 मार्क्स में। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका? 1/x log x का स्क्वायर माइनस 3 log x माइनस 4, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी यहाँ पर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज नजर आएगी, और वो क्या है? ठीक है, देखिए, अगर यहाँ पर आप log x को t मान लेते हो तो log x का डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा? 1/x इंटू डी एक्स। मतलब ये है, अगर आप इसको t मान लोगे तो 1/x इंटू डी एक्स उसके क्या आ जाएगा? चपेट में आ जाएगा। मतलब ठीक है, इसको t मानने के बाद जो 1/x इंटू डी एक्स है वो भी इसके घेरे में आ रहा है। ठीक है, हमारा काम सिंपल हो रहा है, सरल हो रहा है। ठीक है, तो जिस काम को करने से हमारा काम आसान हो जाए वो काम करने में कोई बुराई नहीं है। तो मान लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए, सॉल्यूशन मान लेते हैं लेट log x बराबर t। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। सही है। चलिए, तो क्या हो गया है? देखो, ये इसका इंटीग्रेशन करना है। मान लेते हैं ये i के बराबर है। किसके बराबर है? i के। तो 1/x इंटू डी एक्स के प्लेस पर क्या हो गया है? डी टी। तो आपका ये क्या हो जाएगा? 1/t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इंटू डी टी, है ना? ये हो गया है। अब आपको क्या करना है? इसका कर लेते हैं फैक्टर। ठीक है, क्या कर लेते हैं? इसके फैक्टर। अब इसके फैक्टर देखो क्या करोगे आप। ठीक है, फैक्टर आपको आते होंगे, मल्टीप्लाई करने पर 4t स्क्वायर आना चाहिए, और वैसे क्या आना चाहिए? 3t। ठीक है, तो इसके फैक्टर आपको आते होंगे, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे आपके, ठीक है, 2 2 जा 4, 1 जा 4, फैक्टर आ जाएंगे t माइनस 4 इंटू टी प्लस 1 इंटू डी टी, ये आ जाएंगे। ठीक है, जब इसके फैक्टर करोगे। अगर आपको फैक्टर में भी कोई दिक्कत है, मतलब फैक्टर नहीं आते हैं, तो आप बता सकते हो मैं कमेंट करके। ठीक है, एक क्लास स्पेशल फैक्टर के ऊपर बना देंगे, हम आपको सिखा देंगे फैक्टर भी कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए, बता देना है बस आपको एक बार। तो 1/ इसके फैक्टर ये हो गए हैं, t माइनस 4 इंटू टी प्लस 1, है ना? अब क्या करें? देखो, अब यहाँ पर क्या कंडीशन बन चुकी है आपकी? यहाँ पर कंडीशन बन चुकी है पार्शियल फ्रैक्शन वाली, जो हमने कल वाली क्लास में आपको बताया था, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब वही कंडीशन बन चुकी है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, देखो, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं लेट 1/t माइनस 4 इंटू टी प्लस 1, इसको मान लेते हैं a/ पहला वाला प्लस b/ दूसरा वाला। ठीक है, ये कर लेते हैं। यही तो बताया था हमने आपको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, दो फैक्टर हैं इसके, तो 1/ पहला वाला प्लस 1 b, मतलब सॉरी, a/ पहला वाला प्लस b/ दूसरा वाला। अब इसको क्या मानते हैं आप? इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, है ना? अब क्या करते हैं? यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। अब देखो, जब आप एलसीएम लोगे तो ये तो आपका कैंसिल होना ही होना है। ठीक है, ये तो आपका कैंसिल होना ही होना है। जब ये कैंसिल होना है तो इसे लिखना क्यों? केवल डायरेक्ट ये लिख दीजिए, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? a की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, b की इसके साथ होगी, तो क्या हो जाएगा? a इंटू टी प्लस 1 प्लस b इंटू टी माइनस 4, ये आ चुका है आपका। ठीक है, ये आ चुका है आपका ये आपकी इक्वेशन। ठीक है, अब देखो क्या करें। अब हमारा एम क्या है? ए और बी की वैल्यू ज्ञात करना। ठीक है, क्या एम है हमारा? ए और बी की वैल्यू निकालना, है ना? चलिए, तो देखो क्या करते हैं, दो फैक्टर है हमारे पास, t प्लस 1 और t माइनस 4। तो एक बार t प्लस 1 4 0 रखते हैं और एक बार t माइनस 4 0 रखते हैं, है ना? तो रखिए, इफ t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा ये 1 इक्वल्स टू टी प्लस 1 0 रखा तो ये तो 0 हो जाएगा आपका। यहाँ क्या हो जाएगा? t के प्लेस पर -1, तो -5t माइनस के 5b हो जाएगा।
ठीक है भाई, टी के प्लेस पर -1 रख दिया तो -1 और -4 -5 होता है, और इन टू में भी है, ये हो गया। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से -1/5, -1/5, ये किसकी वैल्यू आ गई है आपकी, बी की आ गई है। अब ऐसे ही ए की निकालनी है। अब क्या करना है आपको, अब एक बार t-4 को 0 रख देना है, क्योंकि हमने बताया आपको जितने फैक्टर होते हैं सबको एक एक बार 0 के इक्वल रखते हैं, है ना। चलिए अब इफ t-4 इक्वल टू 0, t-4 इक्वल टू 0, तो t इक्वल्स टू क्या आ गया है 4, t इक्वल्स टू क्या आ गया है 4, है ना। तो इधर क्या बचा आपका 1 इक्वल्स टू, इस बार ये 0 हो जाएगा, यहाँ t के प्लेस पर क्या रखना है 4, तो 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा आपका 5a हो जाएगा, और इस हिसाब से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5। ठीक है, बताइए जल्दी से फटाफट, कोई यहाँ तक दिक्कत है, क्लियर है सभी कुछ। ठीक है, ए की भी वैल्यू आ चुकी है और बी की वैल्यू भी आ चुकी है, दोनों की आ चुकी है। अब ये ए बी की वैल्यू जो है इनको कहाँ रखते हैं हम, फर्स्ट में रखते हैं। ठीक है, कहाँ पर रखते हैं, फर्स्ट में। देखते रहिएगा ध्यान से, फर्स्ट में रखते हैं। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन 1। ठीक है, ए और बी की वैल्यू किस में रखने पर, 1 में रखने पर, और 1 में क्या सिस्टम है देखो, a अपॉन इतना, और a की वैल्यू क्या है 1/5, तो क्या हो जाएगा 1/5, 1/5, a के प्लेस पर 1/5 इंटू t-4, इंटू t-4, है ना, प्लस बी के प्लेस पर -1/5 t-4, ठीक है, ये आ गया है। ए के प्लेस पर 1/5 t-4 और बी के प्लेस पर -1/5 इंटू t+1, सॉरी यहाँ पर क्या है आपका t+1 है, यहाँ पर t+1। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर है सभी कुछ। ठीक है, बस तो अब आपका क्या है, क्वेश्चन हुआ ही मानो अब। ठीक है, अब बस इसका क्या कर देना है, आपको इंटीग्रेशन कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1/5 बाहर लेते हैं और क्या हो जाएगा 1/t-4 इंटू dt माइनस 1/5 1/t+1 इंटू dt। ठीक है, ये हो गया है। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा 1/5, ये क्या हो जाएगा log t-4 माइनस 1/5 log t+1 और प्लस का c। अब क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा x की फॉर्म में है तो आंसर भी x की फॉर्म में ही लाना है, तो t के प्लेस पर वही रख दीजिए जो आपने माना था। तो क्या माना था t के प्लेस पर log x, ठीक है, तो वही रख दीजिए आप। 1/5 log x -4, ठीक है, 1/5 log t के प्लेस पर log x -4 माइनस 1/5 log x +1 + c। ओके, ये आ गया है। अब आप चाहो तो यहाँ से 1/5 कॉमन भी ले सकते हो, 1/5 क्या ले सकते हो, कॉमन भी ले सकते हो।
और 1/5 कॉमन लेकर क्या बच जाएगा आपका log x माइनस 4 माइनस log x प्लस 1। तो log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log a बटे b, log a बटे b। और यही है आपका आंसर। ठीक है, ये है आपका सिस्टम, है ना। p के प्लेस पर log x रख दिया है और इन दोनों में से 1/5 कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, log a माइनस log b। और log a माइनस log b का फॉर्मूला log a बटे b होता है। a के प्लेस पर a, b के प्लेस पर a, और प्लस c आपका चल ही रहा है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।